क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। गोविंद बोल भाई राधे राधे जयकारों के साथ गोसाई गांव में श्री कृष्ण भगवान प्रतिमा का हुआ विसर्जन। आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव में चल रहे जन्माष्टमी महोत्सव का बुधवार की संध्या स्थानीय गोसाई गांव गंगा घाट में प्रतिमा विसर्जन के साथ ही जन्माष्टमी महोत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। बताते चले कि सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही परंपरा के अनुसार गोसाई गांव के ग्रामीण गंगा घाट से गंगा जल व मिट्टी लाकर श्री कृष्णा लला का पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। जन्माष्टमी पर सोमवार की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना की जाए। मेड़ पर श्री कृष्ण लला, गणेश जी महाराज, वासुदेव जी महाराज और माता देवकी और माता यशोदा की प्रतिमा बिठाई गई थी। सोमवार की रात्रि पूजन होने के बाद मंगलवार के दिन भर भक्तों के लिए दरबार खुला रहा। स्थानीय ग्रामीण कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं बुधवार को दिन में विसर्जन, पूजा संकल्प इत्यादि होने के बाद संध्या श्री कृष्ण लला का मेड़ पर बने प्रतिमा को गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा का स्थानीय गंगा घाट पर विसर्जन कर दिया गया। मौके पर मंदिर के पुजारी विपिन कुमार झा ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई है। मौके पर स्थानीय लोगों के द्वारा मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन शोभा यात्रा में गोपालपुर थाने की पुलिस बल चुस्त दुरुस्त स्थिति में लगी थी। वहीं मौके पर गोविंद बोल भाई राधे राधे, कन्हैया लाल की जय, माखन चोर की जय सहित कई जयकारों से गोसाई गांव सहित आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो गया था। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर मिली अधिकारियों से। अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा। भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी सहित कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने और भागलपुर नगर निगम के जलकल शाखा के द्वारा पिछले 26 महीनों से महापौर के पति टुनटुन शाह के 5 टैंकर और ट्रैक्टर के किराए के रूप में 45,50,000 रुपया दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर नगर निगम के पूर्व उप महापौर और वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराने को लेकर नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से मुलाकात की और जांच को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान नगर आयुक्त ने पूर्व उप महापौर की बातों को गंभीरता पूर्वक सुने और पूरे प्रकरण पर जांच कराए जाने की बात कही। वहीं इस पूरे प्रकरण पर पूर्व उप महापौर और डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि जिस तरह नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर और जिला अध्यक्ष के बीच निजी कर्मचारियों को नगर निगम के खजाने से पैसा दिया गया और नगर निगम के जलकल शाखा के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष के 5 टैंकर और ट्रैक्टर को किराए मद में 45,50,000 रुपए दिए गए, वो जांच का विषय है। नगर निगम प्रशासन स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और कोई भी निर्दोष इस पूरे प्रकरण में ना फंसे। वहीं नगर आयुक्त ने अपने वरीय अधिकारियों और नगर विकास विभाग को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराए जाने की बात कहते हुए जांच कराए जाने की बात कही। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर नगर निगम में हाल में जो घटना
घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उन पर उनकी नजर है। जल्द ही सक्षम विभाग से जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की बात कही। जिस तरह भागलपुर नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से नगर निगम प्रशासन की राशि निजी कर्मचारियों के खातों में हस्तांतरित की गई, वो भागलपुर के इतिहास में सृजन पार्ट 2 को दर्शाने वाला साबित हो रहा है और भागलपुर नगर निगम के इस नए कारनामे से शहरवासी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। देखिए, अभी आए दिन प्रत्येक दिन नगर निगम के तरफ से कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और हम जो ये लगातार तीसरी बार हम जीतते हैं, तो पहली बार ऐसा दिख रहा है कि लगातार कोई न कोई मामला आ रहा है। तो इसको लेकर मैं नगर आयुक्त से मिलने के लिए आई थी। मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का मामला हो, चाहे वो अभी बिना कार्य किए नगर निगम में अवैध रूप से भुगतान का मामला हो, इस सारे मामलों की विस्तृत पूरी जांच कराई जाए, निगरानी को इसकी जांच सौंपी जाए। साथ ही साथ अभी तक वर्तमान बोर्ड में कितने लोग, चाहे वो सफाई शाखा में हो, चाहे वो जलकल शाखा में हो, कितने लोगों की नियुक्ति और किस प्रकार से की गई और किस प्रकार से उनका भुगतान किया जा रहा है। मेरे स्तर से जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको मैंने सीरियसली संज्ञान लिया है और मैं उसे जानकारी सच्चाई क्या है उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। सच्चाई कहाँ तक उसे पूर्ण रूप में अवगत होने के बाद निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। रेहान जो है यहाँ स्वास्थ्य प्रभारी जो है, ये रेहान की अपनी आवाज़ हो सकती है, वो निगम प्रशासन की नहीं हो सकती है। निगम प्रशासन एक संस्था है, संस्था में सभी तंत्र कैसे चलता है, सिस्टम से चलता है। किस तरह से नगर निगम नहीं, देखिए, हर एक तरह की शिकायत के लिए उचित फोरम है। जिला लोक शिकायत निवारण का जो पूरा एक कानून बना है और जिला लोक शिकायत निवारण जो पदाधिकारी होते हैं, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, तो उसमें ग्रीवांस का प्रॉपर रिड्रेसल होना है और जो भी इसमें जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी है। तो उस हिसाब से जो है आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। घोटाला, देखिए, एक तो शब्द है, पहले तो कोई भी अगर किसी तरह का आरोप आया है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज़ के लिए एक उचित फोरम है, उस फोरम से जांच हो जाए और उसमें अगर फिर आता है कि कहीं किसी तरह का गबन हुआ है, तब उसके बाद फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई हो जानी है, तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। पिछले कई दिनों से शहर में बारिश के आसार बने हुए थे। बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन शहर के कई रास्तों पर हुआ जल जमाव। पिछले कई दिनों से शहर में बारिश के आसार बने थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ती जा रही थी। बुधवार को सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर 12 बजे 2 आसमान पर काले बादल छाए और कुछ देर में तेज बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटे हुई बारिश में मौसम सुहावना हो गया, लेकिन शहर के मुख्य रास्तों पर गंदगी जमा हो गई। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 दिनों से बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी, जहां लगातार धूप निकल रही थी। गर्मी में लोगों का हाल बेहाल था कि अचानक आसमान में बादल छा गए। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हुई, इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं लगभग 1 घंटे हुई बारिश से शहर के नाले नालियां ओवरफ्लो हो गए। इसका पानी सड़कों पर भर गया। ऐसे में शहर के जर्जर सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। नगर निगम के द्वारा नालों की उचित सफाई नहीं कराने के कारण वहां गंदगी से पूरी सड़क भर गई। मामूली बरसात होने पर पानी लोगों के घरों और दुकानों तक में घुसने लगता है। कई सड़कें आने जाने में कई घंटों तक बाधित हो जाती हैं। भाजपा के इशारे पर मुख्यमंत्री को किया जा रहा बेइज्जत। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होकर करे बिहार का विकास। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव और मणिपुर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अल्टीमेटम दिए जाने और दोनों जगहों पर गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि ये दोनों पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के बाद ही जदयू और मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है। और जिस तरह आरा में पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया और बैनर पोस्टर में भी उनका नाम नहीं दिया गया, वो मुख्यमंत्री ही नहीं पूरे बिहार का अपमान है। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री पर डोरे डालते हुए महागठबंधन में शामिल होने का फिर से निमंत्रण भी दे डाला है। भाई वो तो उनसे पूछिए, लेकिन हम तो जब से सरकार बनी है तब से हम माननीय मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। वो बहुत ही तनाव में रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बोलना लाजिम है। भैया आखिर आप साथ जब हैं तो फिर दोनों मिलजुल के चलिएगा ना। अभी आप आरा में जो ब्रिज का आप इनॉग्रेशन करते हैं उसमें आप माननीय मुख्यमंत्री का फोटो भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है। आर.के. सिंह मंत्री महोदय ने किया, ये बिल्कुल उनका गलत है। क्योंकि बिहार की जनता सरकार बनाई है बिहार में और आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार और बिहार की सरकार में कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है। लेकिन हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका सम्मान नहीं करना बिहार की जनता का अपमान करना है। चूंकि मुख्यमंत्री आप हैं जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपको चिंतन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहा है। तो सम्मान आपको नहीं दे रहा है मतलब बिहार की जनता को नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सोचना चाहिए। और आइए, महागठबंधन में फिर से आप पहले भी रह चुके हैं, आइए और महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। राजीव खंडेलवाल पहुंचे भागलपुर। मंजूषा कला पर ली जानकारी। मंजूषा कला पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे टीवी व फिल्म कलाकार। आंध्र प्रदेश की धरोहर मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए और विभाग के लिए मंजूषा कला पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने श्री विनोद राजपूत की पूरी टीम, डायरेक्टर दिव्या भारद्वाज, खुश खंडेलवाल इत्यादि मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी भागलपुर मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित जी से मंजूषा कला के विस्तृत जानकारी के साथ साथ इस कला में रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंग तैयार करने की विधि और जितने भी पाठक गुरु जी ने तैयार कर लिए हैं, इस कला को और कलाकारों को जीवित रखने का प्रयास किया। ये सारी जानकारी गुरु जी से प्राप्त की और साथ ही साथ तमाम शिक्षा का चित्रण करते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट और खास करके मंजूषा पेंटिंग की बारीकी को अपने कैमरे में कैद किया। डीडी नेशनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। शनिवार और रविवार इसमें प्रमुख भूमिका हीरो, सेलिब्रिटी और टीवी स्टार राजीव खंडेलवाल कला के बारे में और लोगों को इस प्रसारण के माध्यम से मंजूषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें दर्जनों मंजूषा कलाकार और वर्तमान की मंजूषा कला के वरिष्ठ कलाकार, बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती निर्मला देवी भी पोस्ट उपस्थित थे। कार्यक्रम में सहयोग अमन, सागर, पवन कुमार, सागर, सुजीत और आंचल का मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्रीमती सुमना का विधि व्यवस्था में सराहनीय सहयोग रहा। प्रतियोगिताओं में प्रीति कुमारी, परसा कुमारी, छोटी कुमारी, मधु कुमारी, सुमना, बिना मिश्रा, सविता पाठक, पूनम कुमारी, बेबी देवी, सृष्टि श्री, अमन, पवन, सुजीत, आंचल, गीता देवी, अर्चना कुमारी, स्वीटी, माला घोष, मोनी कुमारी, जूली कुमारी, रीना देवी, दिनेश दास, संजीत रावत का सराहनीय योगदान रहा। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से लोगों के घरों के आसपास बाढ़ के पानी की दस्तक, लोग परेशान। रंगरा प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ के पानी की दस्तक लोगों के घरों के आसपास शुरू हो गई। बीते एक सप्ताह तक गंगा के जलस्तर में गिरावट होने से लोगों ने जहां राहत की सांस ली थी, वहीं जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है, लोगों ने एक बार फिर से विस्थापन के लिए ऊंचे स्थानों की तलाश शुरू कर दी। लिहाजा एक माह से विस्थापित होकर कचरिया रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे 31, स्कूल सहित मुख्य सड़क मार्ग के अलावा ग्रामीण सड़कों पर अपने परिवार सहित मवेशी लेकर बसेरा बनाए हुए थे। जलस्तर गिरने से लोग वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे कि फिर से पिछले 3 दिनों से लगातार पानी बढ़ने से लोग सड़कों पर आ गए। एक बार फिर से लोगों के सामने मूलभूत सुविधाओं की कमी सताने लगी। लोग शुद्ध पानी और शौचालय के लिए भटकने लगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि को लेकर वेट एंड वॉच के मूड में है, जबकि कोस्कीपुर, सहोड़ा, मदरौनी, सधुआ चापर, तिनटंगा, दियारा, उत्तर और दक्षिण पंचायत के 10,000 बाढ़ पीड़ित परिवार अपने मूल निवास से पलायन कर चुके हैं। बहरहाल प्रशासन इस स्थिति को सामान्य मान रहा है, जबकि आम लोगों के बीच में दहशत का माहौल फिर से एक बार कायम हो गया है। रंगरा प्रखंड के मध्य विद्यालय मदरौनी की शिक्षिका नम्रता मिश्रा का राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय मदरौनी की शिक्षिका नम्रता मिश्रा का राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन किया गया। राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित शिक्षिका नम्रता मिश्रा मुख्य रूप से वर्ष 2014 से अंग्रेजी विषय की शिक्षिका के रूप में मध्य विद्यालय मदरौनी में कार्यरत हैं। राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए इनका चयन खासकर इनके द्वारा कोरोना काल के दौरान छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में इनके द्वारा किए गए बेहतर प्रदर्शन और प्रयोग के लिए किए गए शिक्षा के नवीन तकनीक और आईडीए के आधार पर किया गया।
नम्रता मिश्रा मूल रूप से भागलपुर स्थित तिलका मांझी की मूल निवासी हैं। इनके चयन के बाद पूरे रंगरा प्रखंड में शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षा विभाग के कई लोगों ने उनके चयन पर उन्हें बधाइयां दी। वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने कहा कि नम्रता मिश्रा प्रखंड स्तर पर बेहतरीन शिक्षिका हैं। उनकी कार्यकुशलता काफी सराहनीय रही है। तिनटंगा दियारा में बुधवार को भी कटाव जारी, लोगों के बीच दहशत कायम। बड़ी संख्या में लोगों ने घर छोड़कर किया पलायन। सांसद अजय मंडल ने लिया कटाव स्थल का जायजा। रंगरा प्रखंड के तीनटंगा दियारा दक्षिण पंचायत में गंगा नदी में बुधवार को भी कटाव जारी है। तीनटंगा दियारा में हो रहे कटाव की सूचना मिलने के बाद सांसद अजय मंडल बुधवार को तीनटंगा दियारा पहुंचे और कटाव स्थल का जायजा लिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात कर कटाव को रोकने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। बुधवार को कटाव का दायरा और तेजी से बढ़ गया। महादलित टोला और बिंद टोली के कटाव स्थल से महज 100 मीटर की दूरी रह गई। लगभग 25 घर बिल्कुल कटाव के मुहाने पर आ गए। घाट तक जाने वाली पीसीसी सड़क भी 50 मीटर ध्वस्त हो गई। लिहाजा बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घर का सारा सामान ट्रैक्टर पर लादकर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। हालांकि पिछले सोमवार को जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया था और तीनटंगा दियारा के कटाव स्थल पर बचाव कार्य शुरू निर्देश करने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग की टीम कटाव स्थल पर पहुंची और कटाव को रोकने के लिए जियो बैग और बम्बू रोल के जरिए बचाव का कार्य शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कटाव जारी रहने के कारण तीनटंगा दियारा के ग्रामीण दहशत में हैं। पंचायत के मुखिया और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि जल संसाधन विभाग कटाव स्थल पर सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। उन्होंने गांव को बचाने के लिए सरकार से युद्ध स्तर पर कटाव निरोधी कार्य करने की मांग की है। यूरिया की कालाबाजारी के आरोप में इस्माइलपुर के सत्यम कृषि केंद्र के प्रोपराइटर पर मामला दर्ज। यूरिया की कालाबाजारी के आरोप में इस्माइलपुर के सत्यम कृषि केंद्र के प्रोपराइटर अमरनाथ पिता विश्वनाथ मंडल पर 7 ईसी एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी के लिखित आवेदन पर इस्माइलपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बताते चलें कि सत्यम कृषि केंद्र इस्माइलपुर के प्रोपराइटर अमरनाथ के द्वारा 25 जुलाई 2021 को नौगछिया के सिमरा गांव की महिला कृषक पूजा कुमारी पिता करुणेश मिश्रा के आधार कार्ड पर 45 बैग यूरिया की बिक्री की गई, जबकि मात्र 5 से 10 बैग यूरिया ही एक किसान को आधार कार्ड के द्वारा पॉश मशीन से दिया जाना था। जांच के दौरान उक्त महिला कृषक ने यूरिया की खरीदारी से साफ इनकार कर दिया, जिससे कालाबाजारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। थानाध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा इस्माइलपुर व गोपालपुर के विभिन्न तटबंधों का करेंगे निरीक्षण। आज जल संसाधन मंत्री संजय झा गुरुवार की दोपहर को जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बनाए गए तटबंध व लक्ष्मीपुर से लेकर अभिया तक जमींदारी तटबंध का निरीक्षण कर इस्माइलपुर बिंटोली के बीच डिमहा गांव के निकट ध्वस्त हुए तटबंध का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए विभागीय अभियंताओं द्वारा पिछले 3-4 दिनों से युद्ध स्तर पर तटबंधों पर ईंट का टुकड़ा डालकर गाड़ियों के चलने लायक बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता से लेकर अभियंताओं की फौज बालू भरी बोरियों भरवाने व कमियों को दूर करने में लगे हैं। पिछले 1 दशक से गंगा नदी का कटाव जारी, अरबों रुपए हुए खर्च, परंतु कटाव का दायरा बढ़ता ही गया। गोपालपुर विधानसभा में पिछले 1 दशक से लगातार गंगा नदी के कटाव के कारण दर्जनों गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन गंगा नदी में समा गई। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ व कटाव से बचाव के नाम पर पिछले 1 दशक से कटाव निरोधक कार्यों व बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में अरबों रुपए खर्च किए गए, परंतु कटाव का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जल संसाधन विभाग के अभियंताओं, ठेकेदारों व राजनेताओं के गठजोड़ ने कटाव निरोधी कार्य को दुधारू गाय बना दिया, जिस कारण घटिया कटाव निरोधी कार्य करवाए जाने के कारण करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया काम गंगा नदी के जलस्तर में मामूली वृद्धि होने के साथ ही ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। बतौर ग्रामीण अब तक जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ व कटाव से बचाव के नाम पर जितने रुपए खर्च किए गए हैं उतने रुपए में सैकड़ों स्मार्ट गांव बस जाता। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि, फिर चढ़ने लगी सड़कों पर पानी, बाढ़ की संभावना बढ़ी। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से इस्माइलपुर से बिंटोली एवं रंगरा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति फिर से होने लगी है। यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ को लेकर विभाग के द्वारा पूर्व में तैयारी किया गया है, उसके तहत फिर से निगरानी एवं चौकसी बरतनी होगी। फिर से जिन जिन सड़कों पर बाढ़ का पानी सूख कर नीचे चला गया था, वैसे जगहों पर फिर से बाढ़ का पानी चढ़ने लगा है। सुखिया बाजार से सईदपुर सड़क पर पानी चलने से फिर से यातायात बाधित होने लगा है। वहीं कई जगहों पर
रिटर्निंग पानी भी हो रहा है, लेकिन अब फिर से वापस नदी से गांव की ओर होने लगा है। ऐसे जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन तक जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है, फिर से नदी घटने लगेगा। ढोलबज्जा में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने 2 अलग-अलग जगहों पर कराई शादी। ढोलबज्जा में करीब 2 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग में पकड़े गए प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पहले मंगलवार की रात ढोलबज्जा करैया के विष्णु यज्ञ स्थल परिसर के मंदिर में शादी कराई। फिर बुधवार की शाम ग्रामीणों ने लड़का लड़की के माता पिता के बीच समझौता कराकर थाना परिसर के शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराई। ग्रामीणों ने बताया कि ढोलबज्जा बाजार निवासी विनोद स्वर्णकार के बेटे विनोद स्वर्णकार व थाना क्षेत्र के दासपुरा निवासी मुकुंद शर्मा की बेटी के बीच करीब 2 साल से प्रसंग चल रहा था। उसी समय दोनों ने छिपकर शादी भी कर ली थी, तभी से दोनों का छिप कर मिलना जुलना होता था। गत रक्षाबंधन के दिन भी विवेक लड़की से मिलने उसके घर गया था, जहां लड़की के घर वालों ने पकड़कर विवेक के साथ मारपीट की। बावजूद प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे के साथ जीने का फैसला किया और ग्रामीणों के साथ विष्णु यज्ञ स्थल करैया पहुंचकर शादी रचा ली। फिर दोनों पक्षों के माता पिता के बीच समझौता कर दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी कराई गई। 2 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। 2 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इस संबंध में गोपालपुर थाने के धरहरा निवासी नागेश्वर महतो की पुत्री ललिता कुमारी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने एसडीपीओ को बताया कि मैं पड़ोसी प्रिंस कुमार से प्यार करती थी। 21 अगस्त को हम दोनों ने भागकर संतोषी मंदिर गए। वहां पर मेरे व प्रिंस कुमार के परिजन भी गए। दोनों की सहमति से हम दोनों की शादी कबूतरा स्थान मंदिर में कर दी गई। शादी के बाद प्रिंस के साथ उसके घर चली गई। 6 दिन बाद पति ससुर अखिलेश सिंह, सास वीणा देवी, धनंजय शर्मा ने मुझसे 2 लाख रुपए दहेज मांगा। दहेज देने से इनकार किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस संबंध में गोपालपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।